हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके यानी वर्क फ्रॉम होम की जॉब करके अच्छे पैसे कमाने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, अमेरिकन कंपनी है एराइज, जिसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, यानी घर बैठ के आपको काम करना है। 5 डेज आपका वर्क रहने वाला है, यानी हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है। सैटरडे एंड संडे आपका परमानेंटली ऑफ रहने वाला है। और अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 85,000 तक मंथली सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। बट वो सारा कुछ यार डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके इंटरव्यू पे, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पे। अब ये क्या ही कंपनी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या आपको काम करना है, कैसे कैसे इतना सैलरी मिलेगा, सारा सिलेक्शन प्रोसेस से लेके कंपनी के बैकग्राउंड तक इस वैकेंसी में आप इस वीडियो में आपको मैं कवर करने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है मेरी मॉर्निंग में सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पे क्लिक कर लेना। क्योंकि होता क्या यार, वर्क फ्रॉम की वैकेंसी बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप वीडियो आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप वीडियो देख के फटाफट से एप्लीकेशन डाल पाओगे। चलिए शुरू करता हूं बिना किसी देरी के आज की इस वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आज की जो वैकेंसी है वो आई है कंपनी एराइज की तरफ से। एराइज फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी रहने वाली है, जिसका हेडक्वार्टर रहने वाला है मियामी फ्लोरिडा के अंदर। तो एराइज कंपनी ने वैकेंसी निकाली है। अब जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया इंडिया में बैठ के मुझे किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करना है, वो भी घर बैठकर अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छी सैलरी उठानी है, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ता हूँ, इससे पहले बात कर लेता हूँ कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज आप देख पा रहे हो, एराइज जो एक कंपनी है, आउटसोर्सिंग ऑफशोर्सिंग कंपनी है। हेडक्वार्टर रहने वाला मियामी फ्लोरिडा के अंदर। 44,000 से ज्यादा इनके फॉलोअर यहाँ पे रहने वाले हैं। कंपनी के साइज के बारे में बात करूं, 200 से 500 एम्प्लॉय फिलहाल भी कंपनी से काम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रहने वाली। 1994 से कंपनी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, सर्विसेज अपनी दे रही है, ठीक है। किस चीज में कंपनी डील करती है? क्राउड सोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्ट सेंटर आउटसोर्सिंग, ई लर्निंग एंड ओमनी चैनल के अंदर ये कंपनी डील करती है। कंपनी के मल्टीपल लोकेशंस हैं। पहला इनका जो प्राइमरी लोकेशन है वो तो है मियामी फ्लोरिडा के अंदर, ठीक है। दूसरा इनका ऑफिस है लंदन इंग्लैंड के अंदर, यानी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। तीसरा जो ऑफिस है वो है टोरंटो ओंटारियो के अंदर, जो कि पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन यानी आपकी यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। चौथा इनका ऑफिस जो है वो है किंगस्टन जमाइका के अंदर। इंडिया में भी इनका ऑफिस है उद्योग विहार फेज 4 सेक्टर 18 गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो एक ऑफिस डब्लिन के अंदर भी मेंशन है। तो ये सभी दिखाया था यार, कंपनी जेन्युइन रहने वाली है। बाकी कंपनी के बारे में आप गूगल भी करोगे तो आप देख पा रहे हो, गूगल पे एराइज लिखने के बाद इनके वेबसाइट आ जाती है। गूगल पे दिखाया था एराइज वर्चुअल सॉल्यूशन आईएनसी, ठीक है। मियामी फ्लोरिडा के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड है, डेट ऑफ फाउंडेड कब है 1994, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई सके तो यार आप गूगल कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास ना बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं यार कि आप सर फेक कंपनियों की वैकेंसी लाते हो। भाई मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी बंदे को मिसलीड करना, ठीक है। आपको बस मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई हैव मोर देन 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन यूएस आईटी स्टाफिंग। सो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आपको कोई मिसलीड करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेता हूँ भैया। इसके साथ साथ अगर आपका सपना है किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करने का, तो अपलर्स कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। 66,000 तक मंथली सैलरी हो सकता है। फुल्ली वर्क फ्रॉम का काम है, घर बैठ के काम करना है। अब क्या कंपनी है, क्या सैलरी मिलेगी, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जाके बस वीडियो देख लीजिए कैसे कैसे आवेदन करना है। वीडियो का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है अपने इस पोस्ट पर, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, देखिए एराइज के जो एप्लीकेशन वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 4 दिन पहले वैकेंसी पोस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो भैया ना तो यहाँ पे कोई आपका लास्ट डेट होता है, ना ही कोई आपका एग्जाम होता है। जैसे ही इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही उस बंदे को हायर करके पोजीशन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं, अब देखिए जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि भाई जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, वो किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस मांगती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस मांगती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको दे देता हूं कि भैया इन फ्यूचर में अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी, चाहे वो मैंने क्यों ना बताइए यार, ठीक है, आपसे कोई भी सिंगल पैसे का डिमांड रखती है या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फीस मांगती है, किसी भी प्रकार का चार्जेस मांगती है, तो भाई इट कुड बी अ स्कैम, ये फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं करना है। दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको बचा के रखना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, ओटीपी वगैरह वो किसी को आपको शेयर नहीं करना है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन में कोई भी कंपनी आपसे ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करती हुई दिखे, तो बस आपको एक काम करना है, उससे बात करना बंद कर दीजिए, उसके नंबर्स को आप ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। अब गाइस बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में, यानी एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब देखिए, एज ऑन द अप्लाई डेट अगर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष रहती है, तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हो, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल आप रहने वाले हो। मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ पे कोई भी एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है या फिर 50 साल है,
और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो तो बिल्कुल इसमें आप आवेदन कर सकते हो। कि कंपनी को क्या होता है यार, अपना काम निकलवाना होता है वर्क फ्रॉम होम पे, ठीक है, तो उन्हें अपना काम मिल जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस बंदा मिलेगा, तो यहाँ पे एज लिमिट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए, बीटेक कुछ भी किया हो, तो आप ये वर्कफोर्स प्लानर का रोल रहता है, उसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब ये क्या रोल है वर्कफोर्स प्लानर का, कैसे कैसे आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या काम करना होता है, सारा कुछ मैं इसमें समझाने वाला हूँ आपको। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी बिल्कुल नहीं है। मैंडेटरी लैंग्वेज इंग्लिश मांगी गई क्योंकि भैया यूएस का क्लाइंट है, आपको जो कम्युनिकेट करना है यूएस क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने प्रोग्राम मैनेजर के साथ या रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ आपको कम्युनिकेट करना होता है, तो योर इंग्लिश कम्युनिकेशन शुड बी फ्लुएंट होने चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों बात करता हूँ सैलरी के बारे में। अब देखिए, एज पर द सैलरी तो यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से सैलरी मेंशन नहीं है, बट मेरे पास मल्टीपल कमेंट्स आते हैं सर सैलरी का भी एनालिसिस दिया करो। अब देखिए, अगर आपने 0 से 1 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर हैं, तो ऐसे ही रोल के लिए वर्कफोर्स प्लानर के लिए 25 से लेकर 37.5 के आसपास आपको सैलरी आराम से मिल जाती है, ठीक है। अगर 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, 30.75 से लेकर 60.25 तक आपकी सैलरी आराम से हो जाती है, ठीक है। और वहीं अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सैलरी आपकी 100 के आसपास आपको पहुंच जाती है, यानी 1 लाख रुपए मंथली आपकी सैलरी आराम से हो सकती है। बट वो सारा कुछ यार डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल्स पे, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्स आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि इतनी सैलरी आपको मिल सकती है। ये कोई एग्जैक्ट सैलरी नहीं बता रहा हूँ आपको कि कभी आप ये रहो कि सर आपने इतनी सैलरी बताई थी, ठीक है। इतना सैलरी वो आप एक अप्रोक्स आइडिया कि इसके आसपास सैलरी आपको आराम से मिल सकती है, ठीक है। आगे बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, यानी आपकी जिम्मेदारी क्या यहाँ पे रहने वाली है। पहली चीज, आप जैसे मैंने बताया था वर्क फोर्स प्लानर की जॉब है, तो वर्क फोर्स प्लानिंग, फोरकास्टिंग, शेड्यूलिंग 50 से 70% आपको काम यही करना है, ठीक है। लाइक मैनेज द एलोकेशन ऑफ शेड्यूलिंग 300 प्लस केयर सेंटर एम्प्लॉय एंड सपोर्टिंग रेशियोज टू द मीट फोरकास्टेड डिमांड, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड बजट टारगेट्स, ठीक है। कि भैया जो भी इनका क्लाइंट रहेगा उनके हिसाब से 300 जो से ज्यादा इनके जो एम्प्लॉय है उनको लाइक कहाँ कहाँ लाइक प्लेस करना है, कहाँ कहाँ शेड्यूल करना है, कहाँ कहाँ अलोकेट करना है, वो सारा कुछ आपको संभालना होगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज 1 बाय में समझा दी है, सारा कुछ बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके साथ दूसरा काम रहेगा आपका रियल टाइम वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, कि मॉनिटर रियल टाइम परफॉर्मेंस, स्टाफिंग लेवल्स, वर्कफोर्स वॉल्यूम्स, रिसोर्स और यूटिलाइजेशन अक्रॉस केयर सेंटर ऑपरेशंस। अब देखो, जो केयर सेंटर जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो आप जो एम्प्लॉय आप प्लेस करोगे या फिर लगाओगे, उनका जो रियल टाइम मैनेजमेंट को काम करना हो, ठीक है, भाई क्या काम कर रहा है, कौन सा संसाधन यूज हो रहा है, काम की मात्रा कितनी निकल रही है, सारा कुछ स्टाफ के स्तर से लेके काम की मात्रा संसाधन तक के उपयोग की निगरानी आपको करनी है, एक तरीका से देखना है, आपको मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी 10 से 20% आपको काम करना, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो भैया आप जो काम करोगे उसकी आपको कर्मचारियों के उपयोग का अनुमान की सटीकता, ठीक है, इंप्रूव वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन, फोरकास्टिंग एक्यूरेसी, शेड्यूलिंग इफेक्टिवनेस, ओवरऑल वर्क फ्रॉम मैनेजमेंट प्रोसेस आपको संभालना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, आप एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप डाल सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि भैया इसमें कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो साफ साफ बोला है कि भाई 3 से 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्कफोर्स मैनेजमेंट के अंदर, रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, शेड्यूलिंग के अंदर, फोरकास्टिंग के अंदर और किसी ऐसी रिलेटेड फील्ड के अंदर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहने वाले हो। एक्सपीरियंस सपोर्टिंग हाई वॉल्यूम कॉन्टैक्ट सेंटर्स और कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस प्रेफर्ड। अगर आपने इससे पहले किसी हाई वॉल्यूम कॉन्टैक्ट सेंटर में काम किया है, कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस में काम किया है, तो क्लाइंट यहाँ पे आपको प्रेफर करने वाला है। इसके बाद अगर आपने किसी लीडरशिप रोल में पीछे काम किया है, जैसे आपने कोई टीम लीड रहे हैं, टीम मैनेजर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं, तो भी क्लाइंट यहाँ पे आपको प्रेफर करने वाला है। एडवांस नॉलेज मांगी है वर्कफोर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, इंक्लूडिंग फोरकास्टिंग, शेड्यूलिंग, इंट्राडे मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, इनकी आपको अगर एडवांस नॉलेज है तो क्लाइंट यहाँ पे आपको कंसीडर करने वाला है, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ 1 बाय 1 मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा दिया, रिक्वायरमेंट समझा दिया है, कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। बस वीडियो अच्छी लगे थे और इन्फॉर्मेटिव जरूर लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेता हूँ अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब देखिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा, पहले आप रिज्यूम अप्लाई से एप्लीकेशन डालोगे, रिज्यूम आपका सबमिट होगा, अगर शॉर्टलिस्ट होता है देन आपको इनविटेशन आ जाएगा वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग के लिए, लाइक यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होती है, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है, आपको इंटरव्यू देना होता है एमएस टीम्स या फिर गूगल मीट के द्वारा। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए, आपका अपडेटेड रिज्यूमे आपका होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका होना चाहिए। अब यूएस क्लाइंट्स के हिसाब से हाउ टू मॉडिफाई द रिज्यूमे, ठीक है, आपको रिज्यूम फॉर्मेट कैसे तैयार करना होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज को फॉलो करके आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो, बिकॉज मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इंडिया में क्या होता है यार, लोग सजा सजा देते हैं रिज्यूम को, समझ रहे हो, कोई फोटो लगा रहा है, कोई डिजाइनिंग कर रहा है, कोई फूल लगा रहा है, कोई नया लेआउट तैयार कर रहा है। तो यार यूएस में ऐसे रिज्यूमे को क्लाइंट कंसीडर नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years इन यूएस आईटी स्टाफिंग, सो आई विल गाइड यू हाउ टू मैनेज योर हाउ टू फॉर्मेट योर रिज्यूमे, ओके। सो यू कैन मैसेज मी थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है पेज का, ठीक है, आप वहां से आप फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी हाउ टू अप्लाई, लास्ट में बताया कि अगर आप एलिजिबल है देन यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। गूगल पर सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, उस पर आप क्लिक कर लोगे, सीधा आप हमारी इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। इसके बाद आपको करना क्या है, पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है।
पोस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सीधा बस आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है और उसके बाद देन आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग बाय द ईमेल। चलिए यार, मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के भी समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा, आप देख पा रहे हो। एराइज कंपनी का नाम है, प्लानर वैकेंसी है, इंडिया के लिए वैकेंसी है। 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। कंपनी 1994 से काम कर रही है, गूगल कर सकते हो इसके बारे में आप, ठीक है। कंपनी की वैल्यूज क्या है ये भी आप देख सकते हो। इसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो आपको सारा कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपको समझा चुका हूँ। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी बता चुका हूँ। अप्लाई कैसे करोगे, राइट साइड में अप्लाई का बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो ये आपको इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करोगे, आपका नाम, ईमेल नंबर और अपना रिज्यूम आपको अपलोड करना है। देन आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और इसके बाद जैसे मैंने बताया तो भैया प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा, देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है, ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसी है, कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप यार वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने यार अपना काम कर दिया है। अब आपका काम बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने किसी फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी इस टाइप की वैकेंसी देख रहा है, यूएस की कंपनी में काम करना चाहता है। किसी रिलेटिव फ्रेंड्स को जो भी एक्सपीरियंस बनता है उसको शेयर कर दिया करो ऐसी वैकेंसी यार। आपके एक शेयर से उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हो गया, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक हो गया और कंपनी पेज का लिंक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।